बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, मैं मुनीर शाकिर। अल्लाह का इरादा करना, जैसे वो फरमाता है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करे हो जा तो वो हो जाती है। कुन फायकुन, इतना कहता, कुन कहता है कि फायकुन, बस वो हो जाती है। अब यहाँ थोड़ा सा एक बात है कि आलम अमर में जब वो ये कहता है तो वो चीज़ फौरन हो जाती है और हो गई। आलम अमर से आलम खल्क इतना ही उसने कहा कुन फायकुन, तो वो हो गया। मगर जब ये हो गया सब कुछ और उस वक्त तमाम के तमाम कवानीन बन गए, उसने वो भी उसने खुद ही बनाए, कानून मशीयत जिसे हम कहते हैं और कहते आ रहे हैं, लॉज ऑफ नेचर जो कहते हैं, जब बन गए तो फिर अब जो उसने इरादा किया, अब आलम खलक में आकर अगर कोई इरादा किया तो वो कैसे होता है? क्या वो भी कौन कहने फायकुन हो जाता है? कौन कहने से हो जाता है? ये बात यहाँ मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने उसका इरादा किया जिस चीज का, लेकिन इसका ये इरादा उस तरह अमल में नहीं आ गया। ये बनी इसराइल के बारे में ही आप देख लें, उसने इरादा किया कि इसके मजालम की को ख़त्म किया जाए और ये कौम जो मगलूब है इसको गालब किया जाए, दुनिया में उसकी हुकूमत बनाई जाए, की जाए। तो क्या हुआ? यहाँ कौन कह के तो नहीं काम हो गया सारा, इस तरह अमल में नहीं आ गया जिस तरह आलम अमर में आया करता है। आलम अमर में तो वो ऐसे ही हो गया ना, कौन फायकुन। अब नहीं होता ऐसे कि जब वो किसी बात का इरादा करता है तो कह देता है कि हो जा और वो हो जाती है। इस इरादे को अमली शक्ल में लाने के लिए उसने बनी इसराइल को एक तफसीली प्रोग्राम दिया और कह दिया कि वो इसके मुताबिक चलते रहे तो उन्हें तमक्कन हासिल हो जाएगा। लेकिन उस कौम ने खुदाई रहनुमाई का पूरा पूरा इत्बा ना किया और इसमें कट हुज्जतियां करने लगे, तो इसका नतीजा ये हुआ कि वही खिता ज़मीन, यहाँ तक मैं बात जो पहले की वो दोहराना चाहता हूँ। देखें, वो अब जब उसने इरादा किया कि इस कौम को जो मगलूब है इसको गुलामी से आज़ाद करवाया जाए और इसको तमक्कन दिया जाए, हुकूमत दी, तो एक प्रोग्राम पूरा दिया बनी इसराइल को, नबी के जरिए खड़ा किया मूसा अलैहिस्सलाम को। देखिए अब वैसे नहीं हो गया, कौन कह के नहीं हो गया। तो आगे बात में बनी इसराइल कट हुज्जतियां करने लगे, तो इसका नतीजा ये हुआ कि वही खिता ज़मीन जिसके मतलब कहा गया था, ये सूरत मायदा की 21 नंबर आयत में, कि कातब अल्लाह लकुम, और अल्लाह ने उसे उनके नाम लिख दिया था। देखें, लिखी हुई बात है, अल्लाह ने उनके नाम लिख दिया। इसके मतलब कह दिया कि फ़इन्नहा मुहर्रमातुन अलैहिम अर्बईना सनतन, ये मायदा की 26 नंबर, वो 40 साल तक इन पर हराम करार दे दी गई। देखे, पहले लिखा फिर हराम करार दे दी गई 40 साल तक। इस दौरान देखिए अब आर्मे का जो खलक है ना, इसमें उसके मामला किस तरह चलते हैं, ये बात इसमें समझाना चाहता हूँ। यहाँ कौन फायकुन नहीं है। इस दौरान में उस कौम की पुरानी नस्ल खत्म होगी 40 साल, देखें, और नई पौध जिसकी तरबियत उन आज़ाद फजाओं में हुई थी उभरी, और उसने एक ही झपटे में उस जमीन पर कब्जा कर लिया। जो लिखी थी, जो लिख छोड़ी थी, वो पूरा भी हो गया, लेकिन पूरा कैसे हुआ ये बात देखने वाली है। कौन कहकर नहीं हो गया, इरादा किया उसने, एक ही झपटे में उस जमीन पर कब्जा कर लिया। आपने गौर फरमाया कि आलम खलक में अल्लाह के इरादे किस तरह कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक पूरे होते हैं। इरादा उसी का ही था, लेकिन आलम खलक में उसके अपने कवानीन के मुताबिक पूरे होते हैं बनाए हुए। यहां से यह भी वाज़ेह हो जाता है कि जो कहा गया है कि वो सरजमीन जो इनके लिए लिख दी गई थी, तो इससे मुराद क्या है? लिख दी गई कि भाई ये मानी नहीं कि वो आराम से बैठे रहें, इसका कब्जा उन्हें खुद ब खुद मिल जाएगा, ऐसे नहीं। लिख जरूर दी गई थी, मगर उसके लवाजमात तकाजे पूरे करने थे। जो रस्ते में रुकावटें थी वो बंदों ने उन्हें पूरी करनी थी, उनको खत्म करना था। अरबी जबान और कुरान करीम में किताब के मानी कानून के हैं, इसलिए कातबा के मानी होंगे कानून के मुताबिक।
बनी इसराइल से कहा यह गया था कि अगर उन्होंने कवानीन खुदाबंदी का इत्बा किया तो उन्हें यह सरजमीन मिल जाएगी। ये लिखे हुए का मतलब है उनकी उस वक्त की मौजूदा नस्ल ने इन कवानीन का इत्बा ना किया तो वो इस सरजमीन से महरूम रह गई। इसके बाद दूसरी नस्ल ने उनका इत्बा किया तो वो इन पर काबज हो गए। ये बात बस इसमें यही नुक्ता समझाने बताने वाला था, एक्सप्लेन करने वाला अल्लाह का इरादा। अब भी हम बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं बस बारी ताला कुन फयाकून जो है जिस तरह वो कर दिया इस तरह ये भी कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा उसने तय नहीं किया। आज जब कवानीन बनाए उस वक्त ऐसा तय नहीं किया और ना होता है। अब देखिए इतनी सदियां इतना वक्त इतना कुछ गुजर गया, कोई ऐसा हुआ नहीं होता, वो करना पड़ता है। और उसके जो कवानीन उसने उस वक्त बनाए थे उनके तहत होता है। उसका अपना इरादा देख लें, जो उस इरादा करता है उसने इरादा किया तो वो भी वैसे नहीं हो गया, कौन कहने से नहीं हो गया। हालांकि खुद उसने इरादा किया बनी इसराइल को निकाले इस गुलामी से, मैं उसके लिए भी वो तमाम तकाजे और लवाजमात पूरे करने पड़े पैगंबर दरमियान में। फिर भी बनी इसराइल जो नाफरमानियां वो आड़े आ गई, वो 40 साल तक सरगर्दा रह गए सीना सरह सीना में। तो फिर जो अगली नस्ल आई तरबियत तो फिर जाकर वो मकाम मिला, वो जमीन उन्होंने ये फलस्तीन गारबन ये उन्होंने बनी इसराइल ने हासिल की। ये बात मैं अर्ज करना चाहता था, आपने सुनी, आपकी मेहरबानी कि अल्लाह का इरादा किस तरह बुरे कार आता है। उस वक्त किस तरह आलम अमर में जब आलम खल्क बना वो जस्ट कुन फयकून, अब नहीं आता, अब ऐसा नहीं है। अब फिर वही बात वो ऐसा कर नहीं सकता, कर सकता है नहीं करता, उसने ऐसा तय ही नहीं किया। आलम मशीयत उस पर हम सवाल नहीं कर सकते कि उसने क्यों नहीं ऐसा तय किया। अब ऐसा कर दे कौन कह के सब कुछ खत्म कर दे, जो चाहे कर दे, मुसलमानों की मदद कर दे, जो कुछ हो जाए। मतलब जैसा हम कहते हैं ना दुआएं मांगते हैं इस तरह करके कि वो आप भी ऐसा ही कर दे, नहीं ऐसा नहीं होगा। बस मेरे भाइयों मैं यही बात आपके सामने उसके जो इरादे की बात है ना पूरा होने की उसकी बात कर रहा था कि वो भी उसके अपने ही कवानीन जो बनाए हुए हैं उसके उसमें जकड़ा हुआ है, उसके मुताबिक ही होगा जो भी होगा। बस मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।